हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए देखते हैं मैथ में आयु संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों क्या लिखा, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए सवाल देखते हैं। वर्तमान में इनका अनुपात था, वर्तमान अनुपात लिख लीजिए। वर्तमान अनुपात अनुपात कितना था, 5:4 था। अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद था कितना था, बस 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व था। 2 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, 4:3। बहुत आसान सवाल है। इसका ट्रिक देखिए, दोनों के बीच का अंतर कितना है, और ये किधर से 5 और 4 और 3 और 4 और 3 का, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। दोनों के बीच का अंतर 1 है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, 1 बराबर कितने, कितने वर्ष पूर्व है, 2 वर्ष पूर्व। 1 बराबर 2। अब ये 2 वर्ष पूर्व है, फिर अगर इसका रेशियो निकालेंगे 1, फिर क्या हो जाएगा, 2 ही आंसर इसका हो जाएगा, 2 आएगा। अब ये वर्तमान क्या है इसका, 2 वर्ष पूर्व है तो 2 होगा। ठीक है। अब इसका रेशियो ये आ गई पूर्व की, अनुपात इसका आ गया, रेशियो आ गया। अब इससे वर्तमान आयु में गुणा कीजिए, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 दूना 10 हो जाएगी। 2 गुणे 5 बराबर 10। अगर इसी तरह बी की वर्तमान आयु पूछेगा, बी की वर्तमान आयु हो जाएगा 2 गुणे, बी कितने थे, 4 थी, 4 गुणे 2, 4 दूना 8। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, आया 2। दोनों के बीच का 2 वर्ष पहले था तो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अब एकदम सिंपल सा सवाल है, कुछ करना नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:1 है। पिता और पुत्र की 3:1 है, और दोनों की 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, 5 वर्ष बाद, 5, चलो लिख देते हैं 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 7:3। इसमें देखते हैं 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 है, और 4 और 7 के बीच का अंतर 4 है। ये नहीं होगा, इसलिए इसको पहले संतुष्ट करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए इसमें दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो तो इसमें 4 का करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, अनुपात 4 करना 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका 2 7 14 हो जाएगा, अनुपात 2 3 6 हो जाएगा। अब देखो संतुलित हो गया। इसके बीच का अंतर कितना हुआ, 2, और इसके 12 और 14 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 बीच का अंतर 2 हो गया। 2 बराबर कितना वर्ष बाद है, 5 वर्ष पूर्व। ये जो 5 वर्ष पूर्व है ये इधर लिखा जाएगा, 2 बराबर 5 क्या हो जाएगा, 2 बराबर 5, 2 वर्ष बाद बराबर 5 वर्ष। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अगर 1 में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5/2, क्या हो जाएगा, 5/2। अब पूछा क्या इसने, वर्तमान आयु कितना है, 12, कितना है 12, और ये पिता की पूछा है, किसकी पूछा है, पिता की आयु कितनी थी। पिता की आयु के लिए क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब देखो 2 6 12, 6 5 30, क्या हो जाएगा 30। ठीक है,
क्या हो जाएगा 30। 5 वर्ष बाद ये बोला है ना, अगर इसमें देखा जाएगा ये दोनों की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा तो 5 वर्ष पूर्व के लिए, अब 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, अगर इसमें भी संतुष्ट करेंगे तो ये भी यही हो जाएगा। चलो देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, इसमें कर देंगे हाँ 5/2 गुणे 14 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 14, 2 7 14, 7 5 क्या हो जाएगा 35। ये 5 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष बाद है ना, इसमें से क्या हो जाएगा 5 घट जाएगा, जब घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 30 वर्ष, क्या आ जाएगा 30 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर ना है, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है।